वेलकम टू एक्लब एग्रीकल्चर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगा। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पूरी तरह से आप पहले सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। तो हम आज के इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे एमएसपी के बारे में। इससे पहले हम आपको बता दें, यह जो एमएसपी है यह मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए है और यह जो भी बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, चाहे वो इंटर के हों या फिर वो ग्रेजुएशन के हों, एमएससी पीएचडी या जिनको वनडे एग्जाम देना है एमएससी के लिए या पीएचडी के लिए, खास करके जो लोग जेआरएफ के लिए भी एग्जाम देते हैं या नेट के लिए एग्जाम देते हैं, इसमें मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा जिससे आपको अपने आने वाले जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट होगा। हम यह जो लेक्चर है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बनाएंगे, जिससे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी और जो छात्र इंग्लिश मीडियम में के हैं या जो भी एग्जाम इंग्लिश मीडियम में केवल आते हैं दोनों छात्रों के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमएसपी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए है, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है। इसमें हम आपको ट्रिक के हिसाब से बताएंगे कि हम इनको याद करने के लिए ट्रिक कैसे यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग एमएसपी दे देते हैं और बच्चों को लिखवा देते हैं, वो रट लेते हैं। आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो रटने का कोई सवाल नहीं है, रटना नहीं पड़ेगा। जगह जगह पे हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ से निकल के आया है। कुछ चीजें हम आपको निकालने, जैसे प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसको मैं बताऊंगा, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का कितना प्रतिशत गवर्नमेंट देती है प्रॉफिट के रूप में उस पर हम लोग बात करेंगे, और निकालने का जो तरीका है उस पर बात करेंगे। एमएसपी किस तरह से निकाली जाती है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन किस तरह से निकाला जाता है, इन सभी चीजों पर इस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ चीजें इसमें याद करनी पड़ेगी। पहले कुछ चीजें हम आपको याद करने के तरीके के रूप में बताएंगे। यहाँ पे क्रॉपें दी गई हैं। क्रॉप कुछ तो हम पहले बेसिक चीजें बताते हैं। जो हमारा एमएसपी है, एमएसपी को सीएसीपी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा? सीएसीपी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन इसका जो पुराना नाम था एसीपी था। एसीपी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। किस रूप में हुई थी? एसीपी के रूप में हुई थी। बाद में 1985 में एसीपी का नाम चेंज करके सीएसीपी कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से दिया जा रहा है? तो फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य 1965 से दिया जाता है। सबसे पहले समर्थन मूल्य केवल गेहूं की व्हीट के लिए दिया जाता था। उसके नेक्स्ट सीजन में जब आया तो गेहूं के साथ में अगले खरीफ सीजन के लिए जो धान की फसल थी उसके लिए दिया गया। बाद में 27 क्रॉपों पर दिया गया, फिर 24 हुआ। लेकिन करंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी फसलों पर एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए इस समय ओनली 23 क्रॉप्स आर इंक्लूडेड अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको एक दो तीन चीजें याद रखना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन डिसाइड करता है? सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो इसका पूरा नाम भी आप याद रखेंगे। 1985 में स्टेब्लिश हुआ। स्टेब्लिश क्या हुआ? इसका नाम चेंज हुआ है। 1965 में जो एसीपी के रूप में बना था उसी का नाम बदलकर सीएसीपी कर दिया गया है। 1985 में डेट आप याद रखेंगे। इसके साथ में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताएंगे जो कि आपके लिए, जो भी हमारे दोस्त ऐसे हैं जो नेट का और एसआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं, जेआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं, उन सब में एक क्वेश्चन पूछा आता है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात आएगी, देख लेते हैं कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कितने तरह से निकाला जाता है। तो हमारा जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने के लिए 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। इसमें जो पहला है A2, दूसरा क्या है A2FL, और जो थर्ड फार्मूला है C2। ये 3 फार्मूले यूज होते हैं क्या निकालने के लिए, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछाता है कि निम्न में से किस फार्मूले से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन नहीं निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन में ABC करके दिया रहेगा, एक और कोई ऐसा फार्मूला दिया रहेगा जिसके द्वारा नहीं निकाला जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, A2FL और C2 ये 3 फार्मूले होते हैं जिसके माध्यम से किसी भी क्रॉप का कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाला जाता है। सबसे पहले हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं A2 के बारे में। A2 से जब हम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन के बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे सीड का कास्ट कितना हो गया, ठीक है, प्लाविंग का कास्ट, सीड प्लाविंग, इसके साथ साथ में सीड सोइंग और इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, इनका कास्ट जो है इंक्लूड किया जाता है जब हम किस विधि से निकालते हैं, A2 के द्वारा कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं। उसके बाद जब हम A2FL के द्वारा, अभी जो हम 2020-21 का मार्केटिंग सीजन जो है उसके लिए हम अगर बात करेंगे MSP का, तो उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इसी विधि से निकाला गया है, A2FL के द्वारा निकाला गया। इसको आप याद रखेंगे, A2FL से निकाला गया इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये सारी चीजें तो रहती रहती हैं, साथ में इसमें एक चीज और जुड़ जाता है, F बराबर होता है फैमिली, L बराबर होता है लेबर। तो फैमिली लेबर आप इसको याद रखेंगे, फैमिली लेबर। बात यह है कि आप जानते हैं जो हमारे फैमिली होते हैं, किसानों के जो परिवार होते हैं, परिवार वो सब क्या करते हैं, खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ प्राइस होता है, उनका कुछ ना कुछ कीमत होती है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, A2FL मतलब A2 में प्लस FL फैमिली लेबर का जो चार्ज होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो जो गवर्नमेंट जनरली कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालती है वो इसी से निकालती है, दूसरी विधि से, और उस पर बोनस देकर 1.5 गुना 2 गुना बोनस देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल देती है। ओके, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमें सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उनकी समस्या को हम किसी न किसी माध्यम से जरूर सॉल्व कर देंगे। इसको आप याद रखेंगे, बेसिक चीज है। तीसरी बात आती है C2 की। C2 में क्या होता है, तो C2 में जो पहला है, ये पहले सारी चीजें तो यूज होंगी, दूसरे इसमें फैमिली लेवल यूज होगा, प्लस इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, एक चीज और क्या जुड़ जाएगा, लैंड रेंट और जुड़ जाता है C2 में। तो C2 में क्या क्या जुड़ता है, सीड का जो कास्ट आएगा, प्लाविंग का, जुताई का, इरिगेशन का, फर्टिलाइजर का, फैमिली लेबर का, साथ साथ में जो लैंड रेंट, भाई जिसपे आप खेती कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ चार्ज होता है। मान लो किसान के पास खेत नहीं है, वह जो है लैंड को रेंट पे लिया हुआ है, तो उसका भी उसको चार्ज देना पड़ता है, तो ये भी जोड़ लिया जाता है। तो इसको हम C2 विधि कहते हैं, C2 मेथड कहते हैं। अब क्या है कि आपको यहाँ पे 3 चीजें और याद रखना है। पहला चीज क्या है कि सबसे अधिक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन किस विधि से निकालने पर आएगा, तो आप लोग खुद ही पता होगा कि सबसे अधिक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे किससे आएगा, C2 से। हाईएस्ट कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है C2 से। दूसरी चीज क्या है, लोएस्ट कास्ट ऑफ कल्टीवेशन किससे आता है, A2 से आता है। और जो हमारा गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वह किस विधि से कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल कर उस पर 1.5 गुना या 2 गुना का प्रॉफिट देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करता है, तो उसका आंसर क्या है, A2 प्लस FL। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले चरण की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे बात ये हो गया कि हम कैसे निकालते हैं कास्ट ऑफ कल्टीवेशन। ओके, हमें पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे किस पे, अभी तक हमने आप लोगों को क्या बताया कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से दिया जा रहा है। आप लोग हमारे साथ रिपीट करते चलेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें इसी लेक्चर में ही आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप इज स्टार्टेड फ्रॉम 1965, 1965 से स्टार्ट हुआ। वो किस रूप में, ACP के रूप में। बाद में उसका नाम चेंज हुआ CACP इन 1985,
85 में उसका नाम चेंज हुआ। शुरुआत में इसमें केवल एक फसल को दी जाती थी एमएसपी, उसके बाद 2 फसलों को जोड़ा गया, फिर 27 फसलों को जोड़ा गया, फिर उसके बाद कम किया गया 24 फसलों को, लेकिन अभी इस समय 23 फसलों को एमएसपी दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। इसको आप याद रखेंगे। अब हम सीधे चलते हैं कि भारत सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है, इसको याद करने का ऐसा तरीका बताएंगे, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद में याद करनी होगी। भाई देखो, आप लोग पढ़े हुए हैं, इंटर तक तो पढ़े हुए होंगे, किसानों को बस इतना देखना है कि 2020-21 के लिए कितना एमएसपी है। आप किसानों से मेरा एक आग्रह ये भी है कि जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों को डिसाइड करती है, उससे कम मूल्य पर अपना जो प्रोडक्ट है न बेचे, क्योंकि उनको स्वयं का खुद का घाटा आ जाता है। अभी मैं उनको बताऊंगा किस तरह से घाटा आता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सबसे पहले फसल जो हम लेते हैं वो व्हीट का लेते हैं। व्हीट EAT, ठीक है भैया, व्हीट WHEAT व्हीट। इसके लिए जो मार्केटिंग सीजन 2020 और 21 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया गया था, वो क्या था, 1925 रुपए। कितना था भैया, 1925। अब इसी 1925 रुपए में 50 रुपए बोनस दिया गया, ठीक है। तो अब आप 50 रुपए अगर बोनस जोड़ लेंगे इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, 20-21 के लिए व्हीट का एमएसपी मिल जाएगा। आपको याद ही नहीं करना है, आपको ये पता है कि 2019-20 के लिए कितना था, 1925 था, और 50 रुपया उसमें और ऐड कर दिया गया बोनस के रूप में, तो कितना हो गया, 1975 हो गया, है ना भैया, 1975। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, मार्केटिंग सीजन 2021 और 22 के लिए एमएसपी क्या हो गया, 1975 रुपए हो गया, 50 रुपए जोड़कर। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन ये निकाला जाता है, तो इसका जो निकाला गया है 1960 रुपए है, सॉरी 1960 रुपए नहीं है, सॉरी 960 रुपए है। ओके, आप एक बार फिर से देख लेंगे, 960 रुपए। ओके, प्रॉफिट की हम अगर बात करें तो प्रॉफिट कितना है, इसमें भारत सरकार द्वारा 106% की प्रॉफिट दी गई है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको दी गई है, व्हीट को दी गई है। नेट और जेआरएफ वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो लोग नेट की और जेआरएफ की तैयारी करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हीट पे कितना जो है परसेंट प्रॉफिट मिला है मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए, तो 106%। अब बता रहे हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है। देखो, इसको निकालने के लिए कुछ करने नहीं है। सबसे पहले आपको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो आपका एमएसपी है, उससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालेंगे। तो जो आपका एमएसपी कितना है, 1975 रुपए है, इसमें से हम 1960 रुपए अगर हम घटा देंगे तो लगभग ये आएगा आई थिंक 1015 रुपए, ठीक है। अभी जो 1015 रुपए है, 1015 में 960 रुपए का भाग देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो 105.7 के आसपास आएगी। और ये जो राउंड फिगर में दिखाकर 106% कर दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। ये जो 106% आया है वो यहां से आया है। ऐसे ही मैं सभी फसलों को नहीं बताऊंगा, ऐसे ही आप सभी फसलों का यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, सेम आएगा। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं व्हीट के बाद, क्योंकि ये रबी सीजन का है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। दिस इज द रबी सीजन एमएसपी, रबी सीजन की क्रॉप है। तो व्हीट के साथ में बार्ले भी उगाया जाता है, आप लोगों को पता है। बार्ले को जौ कहते हैं, जौ सबको पता होगा, शादी विवाह में जनरली यूज होता है जौ की रोटी पहले लोग खाते थे। तो बार्ले में अगर हम लोग बात करें, अब इसको हमको याद कैसे करना है, व्हीट का तो आपको पता चल गया कैसे याद करना है, बार्ले कैसे याद करना है, कुछ नहीं। व्हीट का आपको पता है, व्हीट का पता है, तो व्हीट में क्या करेंगे, 400 रुपए हम कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, 1525। 400 रुपए कम कर दिए, 1525 हो गया। अगर आपको व्हीट का पता है तो उसमें 400 कम कर देंगे, तो बार्ले का पता चल जाएगा 2020-21 का, कितना हो गया, 1525। अब कुछ नहीं करना है, इसमें बोनस जो है 75 रुपए मिला है। कितना बोनस मिला है, 75 रुपए बोनस मिला है। इसको आप याद रखेंगे, 25 रुपए से ज्यादा मिला, 75 रुपए का बोनस। अब 2021-22 के लिए कितना हो जाएगा, यही 75 रुपए जोड़ देंगे, तो ये हमें लगता है 1600 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो 1600 रुपए, ये जो चीजें दी गई है ये रुपए में दी गई है, आरएस पर क्विंटल, ठीक है भैया, आरएस, सॉरी हाँ, ये भी क्विंटल में पर क्विंटल ही है, आरएस पर क्विंटल में सारी चीजें दी हुई है। ओके, ये भी आरएस पर क्विंटल है, ये भी प्रॉफिट पर क्विंटल है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखिए, सारी चीजें पर क्विंटल में है।
उसके बाद कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना हो गया इसका, कुछ नहीं करना है, 960 है, इसमें 11 जोड़ देना है, तो कितना हो गया 971। बहुत सिंपल है, आपको याद ही नहीं करना है केवल, लेकिन ऊपर का याद रखेंगे बस। देखो यहाँ पे आपको बहुत ट्रिकी चीजें बताई जाएंगी जिससे आपको परेशानी ना हो, नहीं तो डाटा कैसे आप याद करेंगे, इसको सबसे बड़ी दिक्कत है डाटा याद करने का। और अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इस पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसका आप लोग याद रखेंगे 65 रुपए, 65% का, रुपए ना लिखिएगा, 65% का इस पे प्रॉफिट है। ओके, हाँ ठीक है। ये जो दोनों क्रॉप थी ये सीरियल क्रॉप थी, रबी सीजन के सीरियल क्रॉप की थी, 2 सीरियल क्रॉप पे दिया गया है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पल्सेस के, 2 पल्सेस हैं जिसमें सबसे पहले चिकपी है। चिकपी कुछ लोग नाम नहीं सुने होंगे, है ना भैया, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। चिकपी को चना कहा जाता है, अब तो सबको समझ में आ गया होगा। चना जो है पूरे विश्व का सबसे ज्यादा चना भारत में होता है, मतलब पूरे विश्व का 50% चना अकेले भारत में होता है, और भारत का 50% मध्य प्रदेश में होता है। तो चलो हम लोग चने की बात करते हैं। चने के जो एमएसपी की बात अगर हम लोग करें तो जो चने का एमएसपी है कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ एक डाटा लिखना पड़ेगा 48, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, 48 लिखना पड़ेगा। चिकपी के केस में हम शुरू में 48 लिखेंगे, फिर यही वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 4875, बहुत सिंपल है, 4875 आया। 4875 है क्या, 2019-20-21 का जो एमएसपी है वही है। अब इसमें क्या है, भारत सरकार ने 225 रुपए बढ़ाकर अगले सीजन का दिया, मतलब बोनस कितना दे दिया है 225 रुपए, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। कितना दिया है, चने पर बोनस कितना है 225 रुपए। अब हो कितना गया, ये हो जाएगा लगभग 5100 रुपए, लगभग क्या 5100 रुपए ही होगा, लगभग वाली बात ही नहीं है। अगर आप ऐड करोगे तो 25-25 एक 100 हो गया, और 8 2 10 और 100 51, तो 5100 रुपए हो जाएगा चने का। उसके बाद अब इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात आएगी। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में क्या है, कुछ है नहीं इसमें। आपको यहाँ पे आपने 48 लिखा था तो 24 हो जाएगा, 2466 रुपए, 2466 रुपए, ठीक है। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको याद नहीं करना है, प्रॉफिट आप इसी फॉर्मूले से हमने जैसे वीट का निकाल के बताया है ऐसे ही आप सबका प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना है 78% का प्रॉफिट है, किस पे, चने पर है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे। चिकपी पे जो एमएसपी दिया गया है जो 2020 के लिए 21 के लिए है 4875 रुपए है, इसको 48 याद रखिएगा, 75 का बोनस हो गया, 4875 हो गया, और 225 रुपए का बोनस दिया गया है तो 225 रुपए इसको इसमें जोड़ देंगे। आपको ये याद ही नहीं करना पड़ेगा, जब इसको आप जोड़ देंगे तो आगे इसको आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चौथे नंबर पर आते हैं। हमारा चौथा किस पे है, लेंटिल का है। लेंटिल पे आपको कुछ नहीं करना है, लेंटिल पे आपको कुछ करने नहीं है, आपको 48 है 48 पुनः लिख देना है, ठीक है। 48 पुनः आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 75 है ना, ये 75 इसमें जोड़े थे तो यही वाला 75 यहाँ हटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 4800 आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, एमएसपी हो गया लेंटिल का। लेंटिल आप लोग जानते होंगे, लेंटिल मसूर को कहते हैं। अब क्या है कि आपने 75 रुपए यहां से कम कर दिया, अब यही जो 75 रुपए कम किए हैं वही 75 रुपए यहाँ पे जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 325 में, अगर 225 में अगर 75 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भैया 300 हुआ। तो आपको याद ही नहीं करना है, 300 बोनस मिला हुआ है, ठीक है भाई। 225 में 75 जोड़ेंगे 300 नहीं हुआ, 300 हुआ, आपको याद ही नहीं करना है। अब याद नहीं करना है, 300 आपको पता चल गया। अब क्या हुआ, आपका एमएसपी आ गया, क्योंकि जब बोनस 300 रुपए दिया है, 48 पिछले साल, 4800 पिछले साल का था, तो टोटल कितना हो गया, वही हो गया भाई 5100 हो गया कि नहीं हो गया, 48 3 5100। तो ये अगले सीजन का 2021-22 का 5100 रुपए गवर्नमेंट सरकार ने एमएसपी निकाला है। आपको याद ही नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना, सब इसे सब निकल रहा है, कुछ याद ही नहीं करना। उसके बाद हम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 आपको कम कर देना है, 2466 है, उसको आपको कर देना है 2464। ये क्या हो गया हमारा, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गया, 2 कम करना, यहाँ पे 11 जोड़े थे आप, यहाँ पे 2 कम कर दिए, क्या हो गया 2464। अब क्योंकि ये डाटा और ये डाटा लगभग बराबर है, तो इस पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा, तो 78% की प्रॉफिट की बात इस पे भी की गई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मस्टर्ड की। मस्टर्ड का जो कास्ट
मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेपसीड एंड मस्टर्ड, इसका मतलब है रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो मस्टर्ड की अगर हम लोग बात करें तो मस्टर्ड का आपको याद रखना है, इसमें 400 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4400, ठीक है, 4400 और 25 जोड़ देंगे तो ये 2020-21 का 4425 रुपए हो गया, किसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020-21 का मार्केटिंग के लिए। अब इसका जो है, अब इसको बोनस कितना मिला है आपको याद ही नहीं करना, क्यों, चने का आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, वही लिख देना, चने कितना है 225, सिंपल सी बात, 225 रुपए आपने लिख दिया। अब कितना हो गया, अब इसी 225 रुपए को आप इसमें जोड़ दीजिए, तो आप 25-25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 हो गया, सिंपल सी बात है, 25 इसको जोड़ेंगे 25-50 हो गया, 2-4-2-6 हो गया, वेरी गुड, और 4 है 4650 रुपए। तो ये 4650 रुपए क्या है, इस सीजन का एमएसपी है, किसका, मस्टर्ड का है, ओके, मस्टर्ड का इस सीजन का एमएसपी है 4650 रुपए। अब बात यह है दूसरे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एमएसपी का, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का। तो इसका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया है 2415 रुपए आया है, 2415 रुपए कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आया है। और प्रॉफिट अगर आप इसका निकालेंगे तो इसका प्रॉफिट आएगा 93%, ओके, 93% प्रॉफिट आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सनफ्लावर की, सनफ्लावर को हम कुसुम भी कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे, सनफ्लावर को हम कुसुम भी कहते हैं। सनफ्लावर के एमएसपी की अगर हम लोग बात करें, बहुत सिंपल है, 5215 इसका याद रखेंगे, ये क्या है 5215, इसका 2020-21 का एमएसपी है, मतलब 5215 रुपए किसका है 2020-21 का। अब इसका हम बोनस कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत, आपको बोनस याद ही नहीं करना है, कैसे, आपने चना का याद किया है, याद किया है, उसके बाद रेपसीड एंड मस्टर्ड का याद किया है, कितना 225, उसका आधा कर दीजिए, कितना हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, फिर 2 का आधा 1 हो गया, 5 का आधा 2.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 112 रुपए, इसको हम मिटा देते हैं, 112 रुपए क्या हो गया, बोनस हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 5-2 7 हो गया, 1-1 2 हो गया, और 2-1 3 हो गया, और 5 हो गया, मतलब 5327 रुपए एमएसपी हो गई, किसकी, सनफ्लावर की। आपको याद ही नहीं करना, सनफ्लावर की याद नहीं करना, आपको अगर ये पता है 5215 रुपए है, इसका आधा कर दीजिए, आपको बोनस जो इसका मिला है 112 रुपए बोनस दिया गया गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, उसको इसमें जोड़ दीजिए, एमएसपी आ गया 2021-22 का। अब बात इसका है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन का, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इसमें जो है वो भी आपको नहीं याद करना, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ इसमें सब में जोड़ना है आपको, 2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 5 हो गया। अब इसमें नहीं जोड़ना है, गलती से जोड़ न देना, अब इसको उल्टा कर देना है, 15 है इसको 51 कर देना है, बहुत सिंपल है। ए हो गया इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, याद ही नहीं करना, आपको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा, ओके, लेकिन आप जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो बिना कास्ट ऑफ कल्टीवेशन के निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका जो प्रॉफिट आया है 50% आया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये जो डाटा आपको लिखवाया गया है पूरी तरह से आपको पता हो गया होगा। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें बताएंगे। यहाँ पे मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए एमएसपी अभी भारत सरकार ने डिसाइड किया है। यह लागू कब से होगा, यह लागू जब आपको ये पता है एमएसपी जो हमारा भारत सरकार है, एमएसपी किसी भी क्रॉप के बुआई के पहले, बिफोर सोइंग दी क्रॉप्स डिसाइड करती। क्यों? क्योंकि अभी रबी सीजन की फसलों की बुआई होनी है। बुआई होने के पहले उसकी एमएसपी आ गई, जिससे किसानों को ये पता चल गया कि अरे देखा, अरे बाप रे क्या हो गया, 300 रुपए मिलेगा इस पे बोनस। तो सभी लोग क्या किए, मसूर की खेती करना चालू कर दिए। सबसे ज्यादा बोनस किस पे है, 300 रुपए। किस पे, मसूर पे है। तो मसूर ज्यादा, चने तुलना मसूर की खेती ज्यादा करिए, अगले साल 300 रुपए बढ़ा के लिए तो उनको प्रॉफिट मिला। एक तरह का लोभन होता है। हाँ, दूसरा मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है उस पर एक नियम ये भी बनना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि कम से कम किसानों को उतने मूल्य पर उसको बेचने का मौका मिले। नहीं तो आप सपोज करिए किसान घर का है, गांव का है, उन्होंने बारले उगाया और उसको उगाने में एक क्विंटल पे 971 रुपए खर्च करना पड़ गया। अब वो बेचारा 900 रुपए में बेच रहा है, 71 रुपए का घाटा सह रहा है। तो इस सब चीजों को देखने के लिए, किसानों के हित में ये काम करने के लिए करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। हम लोग फिर से मिलते हैं
अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर से मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे, बहुत मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।